साथियों, आपका साहित्य सब्जेक्ट में एक बार फिर स्वागत है, खैर मकदम है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, यानी सिमिलर त्रिभुज कैसे होगा, समरूप कैसे होगा, उसके बारे में जानेंगे। हम दो त्रिभुज लिए ABC, दूसरा DEF लिए। अब दो त्रिभुज आप लोग समझिए, दो त्रिभुज तब समरूप होगा, उसमें दो कैटेगरी में है। एक है पहला कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण मतलब बराबर हो। उनके संगत कोण बराबर, ये कोण ये यानी जो ये कोण होगा वो ये होगा, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये होगा इसके बराबर, हाँ, ये फिर इसके बराबर होगा, तो उसके संगत कोण बराबर हो। पहला प्रक्रिया ये है, पहला उसका ये है, तब वो समरूप होगा। दूसरा उनकी संगत भुजाएं बराबर होगा, नहीं ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, हाँ, ये इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा। तो दो कैटेगरी है कि भुजा उसका क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात और समानुपाती होना चाहिए। यानी हम लिख सकेंगे कि एंगल, इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल हुआ, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF है ना, समरूप होगा। उसका फिर क्या है, कोण क्या होगा, उनके संगत कोण क्या बराबर होगा, A बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। पहला में A बराबर D, दूसरा हो जाएगा एंगल B बराबर एंगल E हो जाएगा। इसको कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं। अब एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल F, क्या हो जाएगा, एंगल F। तो पहला नियम हो गया कि उनके संगत कोण बराबर होंगे, तो बराबर है सब। अब दूसरा में हम लोग देखेंगे उनका भुजा भी क्या हो, भुजा भी अनुपातित हो, या फिर उसका भुजा भी अनुपात में हो, यानी समानुपात हो, है ना। क्या लिखे, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो, अर्थात क्या होगा, AB क्या है, भुजा है इसका। आप लोग देखिए AB क्या है, भुजा है। AB किसके बराबर हो जाएगा, D के, किसके हो जाएगा, D बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या होगा, फिर आपका हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा, DF। उसी तरह से क्या हो जाएगा, BC बट्टा क्या हो जाएगा, EF। भुजा भी क्या है, समानुपाती है ना। तो इसलिए कहा गया है कि एक त्रिभुज तभी समरूप होगा, उसका दो कैटेगरी होना चाहिए। इसलिए लिखा गया है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, संगत A कोण D के बराबर है, B कोण E के बराबर है, C कोण F के बराबर है। दूसरा में AB भुजा अनुपात है, AB बट्टे DE है, और AC बट्टे DF है, और BC बट्टे EF है। ये भुजा भी क्या हो गया, उसका समानुपाती हो गया। अब हम तब लिखेंगे, तो अब समरूप कैसे होगा, तब लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ऐसे इसको समरूप का सिंबल बोलते हैं, समरूप ट्रायंगल DEF। आप लोग क्या समझे, ये समरूप का चिन्ह हो गया। तो ऐसे लिखेंगे तो समरूप का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो हम लोग आज समरूप के बारे में समझे, समरूप कैसे करेंगे ये बारे में समझे। दो क्राइटेरिया जरूरी है, पहला भुजा का एक कोण दूसरे कोण के बराबर होना चाहिए, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, दूसरा ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। दूसरी बात कि भुजा उसका अनुपात होना चाहिए, यानी AB बराबर AB बट्टा D और AC बट्टा DF और BC बट्टा EF। तो इस तरह हम लिख सकते हैं त्रिभुज A अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। क्या है, समरूप है। यही हम प्रूव करेंगे चैप्टर में, पूरा समरूप है। फिर आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।